अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसने मुझे इल्म अता किया। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है, बहुत ही आसान है और सबसे ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह समझ लें कि आप ये काम कर लेंगे तो एम एस वर्ड का आप 50% अटेंड कर लेंगे जी। ये है एम एस वर्ड का सेकंड टैब जिसका नाम इंसर्ट है। तो इंसर्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो पहला उसका इंसर्ट का जो फंक्शन है वो है कवर पेज, यानी कि आप बुक्स देखते होंगे आप। तो बुक का जो कवर पेज होता है वो किस तरह आपने क्रिएट करना है, तो वो उसके मुख्तलिफ इन्होंने ना टेम्पलेट दे दिए हैं। तो ये मैं आपको सरसरी सा बताऊँगा क्योंकि इतना अहम नहीं है ये चीज़। तो दूसरा जी, ये ब्लैंड पेज मैं आपको बताता चला जाऊँ कि ब्लैंड पेज एक नया पेज लेना हो तो हम ब्लैंड पेज वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। मसलन कि आप एक पेज आपने फुल लिख लिया है, फुल टाइप कर लिया है और जगह नहीं है, तो एक तो आप ब्लैंड पेज वाले इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करके इस बटन पर आप क्लिक करके एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये एक ऊपर पेज आ जाए और दूसरा नीचे आ जाए। और ये देख रहे हैं पेज 2 of 2। ठीक है, तो एक तो ये तरीका और एक दूसरा तरीका होता है कि आप लिख रहे हैं और पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा लिख रहे हैं। तो इस तरह आपका एक पेज मुकम्मल हो गया। तो आपको अब नए पेज की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे, दूसरा पेज खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा जी पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक ज़्यादातर ये थीसिस में इस्तेमाल होता है। एक आप ज़ख़ीम किताब लिख रहे हो, 300-400 पेज की किताब लिख रहे हैं, तो चैप्टराइज करना है अब। तो चैप्टर उनके अलग-अलग चैप्टर बनाने के लिए पेज ब्रेक करेंगे, यानी कि जो ऊपर वाला पेज है और नीचे वाला पेज, इन दोनों की टेक्स्ट एक दूसरे से अलग करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पेज ब्रेक यानी कि टेक्स्ट को आप तोड़ेंगे। अगर आप एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, एक के बाद दूसरा पैरा, दूसरे के बाद तीसरा पैरा, ये टेक्स्ट जुड़ी होती है आपस में। ठीक है, तो अगर आप इसे पेज ब्रेक यूज़ करेंगे तो आपका लहदा होता रहेगा। ठीक है, तो आगे जी हमारा ऑप्शन है ये टेबल बहुत इस्तेमाल होता है। अगला हमारा ऑप्शन जी है टेबल। ठीक है, तो टेबल लेते हैं यहाँ से हम एक, तो हम यहाँ से हम 10 या 10 कॉलम ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रो। तो आप और अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं, अनलिमिटेड आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप जितने लेने हैं आप वो आपने कॉलम कितने लेने हैं वो आप लिख लें। मैंने 15 कॉलम लेने हैं जी। और रो कितनी लेनी है जी, 6 रो लेनी है। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, एंटर जो आपकी डिमांड है वो एंटर करनी है आपने। और आप जो साइज़ रखना चाहते हैं टेबल का वो भी आप कर सकते हैं, मैं मैनुअली छोड़ दूँगा। और ठीक, तो ओके करते हैं। हमारा जी रो और कॉलम हो चुके हैं। ठीक है, आ चुके हैं, सॉरी। तो यहाँ ये वाला जो डब्बा, छोटा सा डब्बा साइड पे नज़र आ रहा है नीचे, इधर से हम इस टेबल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। और ये वाला छोटा ऊपर वाली साइड पे डब्बा नज़र आ रहा है, इससे हम इसको मूव कर सकते हैं, इस टेबल को कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जी हमारे पास जी है ड्रा टेबल का ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि टेबल भी है, वो मुख्तलिफ टेम्पलेट दे देगा जी आपको, आपने क्या चीज़ बनानी है। ये ट्यूब टेबल में मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सरसरी सा। ठीक है, हाँ, मुख्तलिफ चीज़ें ये देख रहे हैं उन्होंने बनाई हुई हैं। तो ड्रा टेबल है जी। ड्रा आपको ज़रूरत है एक कॉलम रो के अंदर, एक टेबल के अंदर आप एक रो या कॉलम और क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है,
ये ड्रा टेबल से। और अच्छा, आपको एक चीज़ और समझाता जाऊँ कि ये जो ऊपर आपको रोलर में छोटे छोटे ये छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये कॉलम का साइज़ और साइज़ ज़्यादा या कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जब ये दो एरो शो हो रहे हो तो मूव टेबल का ऑप्शन, मूव टेबल कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, तो आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी तरह रो को भी, जिस रो को आपने कम करना है उस रो का आप लेना है। इसी तरह कॉलम के साथ भी किया जाएगा सेम बिहेवियर। तो ठीक है, ये चीज़ थी लेआउट, इसका मैं थोड़ा सा समझा रहा था। और अच्छा, जब हम टेबल लेते हैं या फिर पिक्चर ले रहे हैं या शेप ले रहे हैं, तो इस तरह का एक साइड पे आर्जी तौर पे एक टेबल डिज़ाइन वाला उसका एक टैब शो होगा। तो वो उसमें ये मुख्तलिफ फिर आगे फीचर, इसके मुख्तलिफ फंक्शन, मुख्तलिफ काम नज़र आते हैं। और इसके अलावा जी ये हमारे पास स्टाइल हैं टेबल के, ये सारे स्टाइल हैं, डिज़ाइन है, कलर मुख्तलिफ कलर के साथ। एक मिनट, ये ना ड्रा टेबल वाला ऑप्शन मैं बंद कर दूँ ना, फिर ये नज़र आएंगे। ये देख, अब आपको ये सही स्टाइल नज़र आएंगे। ठीक है, वो देख रहे हैं नीचे। मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है जी। ये मैंने कॉलम, ये एक रेट लिस्ट ऑर्डर पे बनाई थी किसी की। तो ये ऊपर वाला तो सिंपल बना दिया मैंने, नीचे वाला ये देखें। ठीक है, आप इन कॉलम के दरमियान अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस तरह मैंने ये लिखी हुई है। और इनका मुख्तलिफ साइज़ उसी तरह जो आम टेक्स्ट आप कम ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ सब चीज़ें वैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा शेडिंग का वो इतना काम नहीं है। बॉर्डर स्टाइल है जो ये देख रहे हैं आप, मुख्तलिफ 2, 3, 8 स्टाइल है। ये चौड़ाई, इसकी मोटाई यानी कि, तो आप कम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी सीवी दिखा देता हूँ आज। अच्छा, आपको सिर्फ ये वाले कॉलम नज़र आ रहे होंगे, ये टेबल नज़र आ रहा, मगर ये जो पूरी सीवी है ना, वो जी ये पूरी कॉलम में बनी हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये फाइल में जाते हैं, यहाँ से मैं आपको अपनी सीवी ओपन करके दिखाता हूँ। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़, ये देखें, अब नज़र आ रहा है, ये भी कॉलम है। ये मैंने कैसे किया है, वो इस तरह किया है कि ये वाला जो आप ऑप्शन जाएगा इस पे बॉर्डर, आप नो बॉर्डर कर दें तो सारे, ये ना सारा आल सेलेक्ट करके नो बॉर्डर कर दें तो सारे ये जो बॉर्डर हैं, जो कॉलम है, जो रो है, वो प्रिंट में नज़र नहीं आएंगी। आपको वैसे नज़र आती रहेंगी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जब आप मगर प्रिंट लेंगे तो तब नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरह जो लेफ़्ट है, राइट है, ये सारी चीज़ें इस तरह आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद है मुझे। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, तस्वीर। तो पिक्चर आप किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट किस तरह करनी है आपने डिवाइस से। तो आपने सिंपली पिक्चर पे क्लिक करना है, और जहाँ पर आपने पिक्चर रखी हुई है, मतलब जो आपकी इमेज है, वो आपने उस लोकेशन पे जाना है आपने, तो वो पिक्चर आपने इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी इस तरह ये मेरी पिक्चर लगी हुई ना, इसी तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हटा लें जी, ताकि आपको सही तरह आवाज़ समझ आ जाए। ये मैं आपको तस्वीर लेता हूँ दिस डिवाइस, और मुख्तलिफा लोकेशन पे जाना पड़ेगा हमें।
अब ये इसका डायमेंशन, इसका जो साइज शो हो रहा है, ये जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं 6 पॉइंट 6 से ज़्यादा ही है वैसे, तो आप इनकी मदद से इसको छोटा, बड़ा और ब्रेड मोटा चौड़ा और ब्रेड भी कर सकते हैं। और इस आप डॉक्यूमेंट की किस साइड पे आप इसे सेट करना चाहते हैं, तो वो पोजीशन की ये वाले फोल्डर इस बटन के ज़रिए आप कर सकते हैं। एक मरतबा ये आपको यहाँ से करना होगा, दूसरी मरतबा आप वो कर सकते हैं फिर जहाँ मर्जी माउस के ज़रिए, ठीक है। ये पहली मरतबा जब भी करना है तो आपने पोजीशन की मदद से करना है। फिर इसके मुख्तलिफ फ्रेम आप कह लें, वो है फ्रेम है जी, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी इमेज इफेक्ट है जी, 3D हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा, सॉफ्ट एज हो रहा है और 3D, ठीक है। तो ये आप 3D बेस्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ग्लो में शाइनिंग वगैरह, और इसके अलावा भी आप कलर नीचे से ले सकते हैं। अच्छा ये था, और पिक्चर लेआउट है, ठीक है। ये ज़्यादा लेआउट का इस्तेमाल नहीं होता। और इसका पिक्चर का कलर जो लाइट आपने करना है, किस तरह करना है, ये देख लें, ठीक। और इसके अलावा जी हमारे पास क्या ऑप्शन जी पिक्चर में, सॉरी, वैसे ही जिस तरह हमने टेबल का एक टेबल लिया था तो उसका एक टैब ओपन हो गया था, इसका भी पिक्चर का भी हो जाता है और शेप का भी हो जाता है। शेप भी हम करने वाले हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें इतनी अहम नहीं है, मगर आप कर लेंगे मुझे पता है। और पिक्चर इसमें हमें एक और चीज़ करने वाली ये चीज़ रही है रेडी थी कि क्रॉप, आप तस्वीर को क्रॉप किस तरह कर सकते हैं। क्रॉप का मतलब है कि आप तस्वीर की काट शान किस तरह कर सकते हैं, ये देखना, ठीक है। असल तस्वीर हमारी इतनी थी और इतनी थी, ठीक है, अब इतनी कर ली हमने, तो ये था क्रॉप वाला। तो अब पिक्चर वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो छोटे मोटे जो है ना, जो वो इतने अहम नहीं है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो ये मैं डिलीट करता हूँ। अब अगला जो ये जो शेप्स वाला है वो ऑप्शन इसे इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ शेप्स हमें इन्होंने दे दी हैं, तो फिर तो आप यहाँ सब न्यू ड्रैग वो शेप भी कर सकते हैं। दिखाते हैं। अच्छा ये जो आपको 9 एजेस आ रहे, इसका साइज कम या ज़्यादा करने के लिए है। मगर एक और चीज़ है जी, ये एडिट पॉइंट पे आप आकर क्लिक करते हैं ना, तो इसके ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, मैं इधर से आता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल तस्वीर पे जो ना एक शेप की शक्ल सूरत है जो इसका हुलिया है वो चेंज कर दे, यानी कि आप इससे कह सकते हैं कि ये हुलिया शेप का हुलिया बिगाड़ देगी, ठीक है। ये देख ये थे हमारे दूसरे एजेस एडिट पॉइंट के जरिए जो हमने लिए हैं, ठीक है। तो ये एक पतंग नमक चीज़ बन गई है, ठीक। बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, मैंने बनाई, लोगो बनाए हुए हैं मैंने और सेल भी की हैं। तो ये शेप का कलर है जी, यहाँ से आप शेप को किस कलर में फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पिक्चर भी, और ये
एक ग्रेडियंट, एक होता है सॉलिड कलर, एक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है कि शेडिंग वाला जो कलर है वो आएगा। एक वो सॉलिड होगा, सॉलिड कलर सिंपल, उसमें कोई शेड वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और टेक्सचर है ये मतलब, ठीक है। तो ये भी आप फिल कर सकते। आउटलाइन है जो शेप की, जिस तरह लड़कियां अपनी आंखों की आउटलाइन बनाती हैं या वो लिपस्टिक की आउटलाइन बनाती हैं, इस तरह बिल्कुल शेप की भी आप बना सकते हैं। शेप इफेक्ट है जी, तो वही पिक्चर की तरह, ठीक है। इसके अलावा जी ये हमारे पास शेप के स्टाइल हैं जी मुख्तलिफ, ठीक। अच्छा एक चीज़ और आपको स्टाइल में नज़र आ रहा है, टेक्स्ट भी लिखी हुई है, तो टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको ना शेप का स्टाइल की एग्जांपल भी देता हूँ बाद में, मैंने जो किया हुआ है। आप ऐड टेक्स्ट पे जाकर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मेरे पास एक इसकी टेक्स्ट पर इधर मेरे ये देख, ये मेरे पास शेप्स है, मैंने कोई कलर नहीं लिया हुआ और इसका इस्तेमाल बताया गया है कि, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल थी, मिसाल थी आपको समझाने के लिए। तो अच्छा इसे बंद करते हैं। अच्छा जी ये टेक्स्ट का स्टाइल है जी, तो टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो यानी कि आप जिस तरह ये था ना शायद टेक्स्ट की डायरेक्शन आप समझा देता हूँ। ये है ना, ये सीधा लिखा हुआ है। अच्छा अब कहाँ पे गया ये डायरेक्शन, यहाँ से भी ले सकते हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा। अब देख रहे हैं, ये डायरेक्शन अलाइनमेंट है, ठीक। बाकी ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें हैं सब। ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉर बैकवर्ड, ये वही चीज़ें हैं। एक शेप को पीछे धकेलना और एक को आगे तरफ लाना, तो ठीक। ये है, ये साइज है जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये मैनुअली आप अगर 2x2 की लेनी हो तो फिर इधर कर ले, नहीं तो अगर आपने वैसे अंदाज में बनानी हो तो यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। ये था हमारा शेप का बटन। और इसके बाद हमारे पास रह क्या जाता है जी, स्मार्ट आर्ट और चार्ट वगैरह। स्मार्ट आर्ट जी जो अदाद शुमार जो अकाउंटिंग के हवाले से होते हैं, वो शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, या कुछ और अदाद शुमार हों ये वाले, ठीक। इस तरह आप शो कर सकते हैं। इसमें थीसिस के हवाले से कोई इतनी नहीं है। और ये हेडर और फुटर और पेज नंबर, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, ये जो ब्लू वाला चीज़ है पेज टॉप पे, ये हेडर है। और नीचे आए हम तो ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है कंपोजिंग बाय अदनान मजीद, तो ये है जी फुटर और पेज नंबर। ये तो पेज नंबर इधर हेडर में भी लिख सकते हैं और फुटर पर भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम अकेला सिर्फ पेज वाला इस्तेमाल करके ऑप्शन सिर्फ पेज नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये हेडर है, इसके मुख्तलिफ टेम्पलेट है। आप टेम्पलेट के अलावा भी आप खुद एडिट हेडर पर जाकर खुद आप एक हेडर, खूबसूरत सा हेडर आप क्रिएट कर सकते हैं। और फुटर भी इसी तरह है, ठीक है। ये मुख्तलिफ है हेडर। आपको एक मैं फुटर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। आप यहाँ से आप अपने टैग्स वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहें, जिस तरह मैंने अपना नाम लिखा हुआ था
ये भी उसी तरह टेबल डिज़ाइन और पेज और पिक्चर के जैसा शेप जैसा एक नया टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ से मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको सरसरी सा मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं हम। बाकायदा हम प्रैक्टिस करेंगे जब थीसिस कंपोज करेंगे। तो ये हेडर ले लिया हमने। अच्छा, इसकी यहाँ से हम इसका कितना हम चौड़ा रखना है वो भी कर लेंगे, ठीक है, रूलर की मदद से हाशिया यानी कि सेट करेंगे हेडर का भी। और पेज नंबर, अच्छा ये तो हो गया। अब इनको रिमूव करते हैं ताकि हम अगली चीज़ पे जाएं। हेडर और फूटर में हम डेट भी लिख सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही बताऊंगा सिर्फ आपको। तो हेडर रिमूव करते हैं। अच्छा, ये था पेज नंबर। टॉप मुख्तलिफ है जी, करंट पोजीशन क्या है आपकी, और टॉप ऑफ पेज, बॉटम पेज, पेज मार्जिन, ये ठीक है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये इनके मुख्तलिफ टेम्पलेट हैं जी, सैम्पल हैं जी पेज नंबर देने के, ताकि आपको आसानी हो जाए, आपके अंडरस्टैंडिंग में जल्द आ जाए, ठीक। ये थे पेज नंबर। तो इसी के साथ जी 1 मिनट देख लें, फिर आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये थी, एक मुख्तलिफ सिंबल्स हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। ये देख मुख्तलिफ, ये मैथ वालों के लिए जी, ये मैंने कभी यूज़ नहीं की, बस सुना हुआ है, तब भी जब मैंने ये कोर्स किया था। मुख्तलिफ ये भी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जी इंसर्ट में और कुछ भी नहीं है ज़्यादा का। 3D मॉडल ये इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ आएंगे, आइकॉन है, ये स्क्रीनशॉट और लेना चाहते हैं बुक मार्क, ये क्रॉस रेफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अदनान मजीद को अच्छा है।